जय श्री कृष्णा। ईश्वर का नाम तथा भगवान का प्रसाद अखिल जगत तक पहुंचने के लिए होता है। इसे जन जन तक पहुंचाने में सहभागी बने। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा इस वीडियो को शेयर करें और अपना पुण्य बढ़ाएं। लोक गाथाओं में रामदेव जी को विष्णु भगवान का अंशावतार माना जाता है। यह मान्यता है कि रामदेव जी प्रकट हुए थे, उनका जन्म नहीं हुआ था। लोक देवताओं में वे सबसे अधिक विख्यात एवं पूजनीय हैं। उन्होंने सदैव निर्बलों, शोषितों तथा पीड़ितों की रक्षा की और उन्हें सम्मानित किया। 13 ताली उनके भक्तों का प्रिय नृत्य है। वे एक वीर योद्धा, उत्कृष्ट योगी तथा भक्त कवि के साथ साथ क्रांतिकारी भी थे। उनके भव्य मंदिर रूणेचा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, गुजरात तथा कोलकाता में स्थापित है, जहां प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल को हर्षोल्लास पूर्वक विशाल मेला लगता है। उत्सव का आयोजन होता है तथा लोग अपनी मनोती पूर्ण कर आह्लादित होते हैं। रामदेव जी के अवतार की कथा। रामदेव जी के पिता राजा अजमल जी भगवान विष्णु के परम भक्त थे, लेकिन संतान नहीं होने के कारण दुखी थे। सारे राज्य में अकाल पड़ गया। राजा अजमल जी ने भगवान से प्रार्थना करी। ऐसा माना जाता है कि राजा अजमल जी की प्रार्थना से राज्य में अच्छी बारिश हुई। अच्छी बरसात होने के कारण सुबह जब किसान लोग खेतों में बुआई करने जा रहे थे, तभी राजा अजमल जी रास्ते में मिल गए। उन्हें देखकर किसान अपने घर की तरफ वापस जाने लगे और कहने लगे, राजा अजमल जी के संतान नहीं है, इसी कारण आज हम खेतों में बुवाई नहीं करेंगे। यह बात अजमल जी ने सुन ली। एक अच्छे राजा होने के कारण दुखी मन से घर आ गए। राजा अजमल जी द्वारिकाधीश के पास प्रार्थना लेकर गए। मंदिर पहुंचकर भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगे, हे नाथ, मुझे संतान प्राप्ति का सुख दो। मुझे लोग अपशगुनी मानते हैं। तभी राजा अजमल जी सिर पटक कर रोने लगे और दुखी होकर समुद्र में कूद गए। समुद्र में विराजमान श्री हरि ने अजमल जी को दर्शन दिए। श्री हरि ने कहा, मैं स्वयं आपके घर आऊंगा। वह दिन सूदी अर्थात शुक्ल पक्ष की द्वितीया थी। माह के संबंध में वर्तमान में सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। भविष्य में जनमानस ने इसी दिन को लोक देवता रामदेव जी का अवतरण दिवस माना जाने लगा। इस दिन नए चांद के कारण इसे शुभ मानते हैं। बाबा रामदेव संबंधी राजस्थानी लोक साहित्य पर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के राजस्थानी विभागाध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष डॉक्टर सोनाराम विश्नोई ने शोध ग्रंथ बाबा रामदेव इतिहास एवं साहित्य लिखा है। इसमें तुवरों के भारों की बही और तंवर वंश का इतिहास के संदर्भ के आधार पर उनका अवतरण चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी सोमवार को माना गया है। चंद्रवंशीय कुरुकुल में पांडव अर्जुन की 40वीं पीढ़ी में तोम नामक राजा हुए। उनके वंशज तोमर, तुवर अथवा तवर कहलाए। राजा तोम की 24वीं पीढ़ी में अनंगपाल द्वितीय हुए। वे दिल्ली के शासक थे। ऐसा कहते हैं कि वर्तमान तेजो महाआलय अर्थात तेज महल आगरा इन्होंने ही बनवाया था। इनके पुत्र नहीं होने से अपने अजमेर के शासक दोहित्र पृथ्वीराज चौहान को उत्तराधिकारी बनाया। वे तीर्थ यात्रा पर निकल गए। इस दौरान पाटन में उनके 3 पुत्र हुए। इनके एक पुत्र अमीज राजस्थान आए। इनकी 6ठी पीढ़ी के वंशज अजमल जी थे। पश्चिमी राजस्थान के वारुछा के जागीरदार पंप जी जोरदार थे। इनकी पुत्री मेणादे का विवाह अजमल जी से हुआ। पोखरण से कुछ दूरी पर वीरम देव जी का जन्म हुआ। वहां से अजमल जी का परिवार एक कुएं रूणेचा डेरा पर आकर रहने लगा। यही रामदेव जी का अवतरण विक्रम संवत 1419 की चैत्र शुक्ल पंचमी को हुआ। इसी कारण इसे राम डेरा और रामदेवरा कहा जाने लगा। द्वारकाधीश के दर्शन के समय किए गए वादे के अनुसार रामदेव जी के अवतरण के समय
घंटियों के स्वर सुनाई दिए, शंख ध्वनि हुई, घर में कुमकुम के पद चिन्ह बने। इस प्रकार भगवान श्री हरि के अंशावतार अजमल जी के घर अवतार लेकर पधारे। जगत में इन्हें मीणा दे के लाल के नाम से जाना जाता है। पूर्णमिदम्।